तो चलिए दोस्तों, खाना खा के जस्ट अभी निकला हूँ और आपको दे रहा हूँ ACCEBS सेट 2 BBMKU। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव पूछ दिया एग्जाम में, ये तो अजीब हो गया। और पहले वाले में दिखा दे रहा हूँ, इतना मिस्टेक कर रहा है ना, सच बता रहा हूँ, इनकी बारीकियों को मैं निकालूंगा। देखिए ACCEBS सेट बी, यहाँ पे बी लिखा है। ये हम लोगों ने कर लिया था फर्स्ट टाइम में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं जा करके। और अभी हम लोग कर रहे हैं सेट बी। इसमें आपका जो है 40 मार्क्स का पूछा जाता है, था नहीं। ठीक है, अब देखिए 2022 का है, समय 2 घंटे, और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें यहाँ पे 3 घंटा लिखा हुआ था और 2 ही घंटा एग्ज़ाम में बैठने के लिए दिया था। फिर तुरंत इन्होंने चेंज किया होगा, बात किया होगा, जो भी आनन फानन में काम किया इन्होंने। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। तो शिफ्ट ए में तो देख लिए थे, 4 ऑब्जेक्टिव थे, सेम उसी टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हैं। देखिए ग्रुप ए जो कि कंपलसरी है, बोला गया है कि 5 कितने प्रश्नों का आंसर देना है। तो यहाँ पे उसमें बोला गया था कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें, और इसमें कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। निर्देश अनुसार दोनों खंडों के उत्तर दें केवल बताया गया है। सेक्शन ए कंपलसरी है, उसी तरह से है। ठीक है, सेक्शन ए कंपलसरी है, इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और 2-2 अंकों वाले 2 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें है पहला कि इकोलॉजिकल पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह अक्सर होता है, और इंग्लिश में भी लिखा गया है इन विच इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉलो इज ऑफ्टेन इन्वर्टेड। तो दोस्तों ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, वह जल पारिस्थितिकी में होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं समुद्र, ओशियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमारा है बी नंबर में पूछा गया है कि पौधों के लिए प्रभावकारी फैक्टर कौन सा है। द डोमिनेंस फैक्टर ऑफ प्लांट वेजिटेशन इज। तो पौधों के लिए प्रभावकारी फैक्टर देखिए, प्रकाश तो बहुत ही इफेक्ट करता है। जल भी इफेक्ट करता है। तापमान इफेक्ट नहीं करता है, करता है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो और राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तब हम लोग को चुनना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा जल। अगर जल नहीं मिलेगा ना, तो पौधा एकदम सूख जाएगा। तो सबसे पहले जल की कमी। ठीक है, बिना लाइट के 1 महीना तक भी जी लेगा, लेकिन पौधा की बात कर रहा है जी, छोटा पौधा अगर 15 दिन पानी नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, इसका सबसे अच्छा आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। मैंने रिसर्च भी किया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। सी नंबर पे देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि वे पौधे जो अति ठंड वाले मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है। प्लांट ग्रोइंग इन एक्सट्रीम कोल्ड सॉइल आर कॉल्ड। तो जो पौधे अति ठंड मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हिमालय वाले इलाके में उगते हैं, या फिर अंटार्कटिका वगैरह में। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है। इनको बोला जाता है साइक्रोफाइट। इंग्लिश में बोला जाता है इनको साइक्रोफाइट। हिंदी नाम मुझे भी नहीं मालूम है यार, यहाँ पर भी दिया भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कम्युनिटी में ऊर्जा एवं पोषक तत्व प्रवेश करते हैं। किसी कम्युनिटी में ऊर्जा एवं पोषक तत्व कहाँ से प्रवेश करते हैं। तो उत्पादक के द्वारा प्रवेश करते हैं, बाय प्रोड्यूसर या फ्रॉम प्रोड्यूसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही, यानी कि अनिवार्य का ही, इसमें 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और दोनों कंपलसरी हैं। देख लीजिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ही दिए गए हैं, इन दोनों का परिभाषा लिखना है। बायोमास किसे कहते हैं। ठीक है, और बी नंबर है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, यानी कि सबसे पहले घास आया, फिर घास को किसने खाया, टिड्डा ने खाया, टिड्डा को फिर सांप ने खाया, सांप ने फिर सांप को फिर बाज ने खाया, और फिर बाज मिट्टी में मिल गया। इस तरह जो जाल बनता है, खाद्य जाल, फूड चेन बोला जाता है। ठीक है, बहुत तरह के फूड चेन होते हैं, एक मैं एग्जांपल दिया। अब देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 32 मार्क्स का है। इसमें आपको 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। यहाँ पे लिखा गया है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग बोला गया है, और हिंदी में कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। और इसका आंसर देखिए 8 मार्क्स का है। तो इसका आंसर आप लोग 200 शब्दों में करिएगा। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, और समय 2 ही घंटा मिलेगा।
देखिए पहला है कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम का वर्णन करें। ग्रास लैंड मतलब कि घास इकोसिस्टम का वर्णन करना है। डिस्क्राइब ग्रास लैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे घास पारितंत्र देना चाहिए यार इसको हिंदी में। देखिए 3 नंबर में पूछा गया है कि अपने विचारों को जमीन के खराब होने एवं अपने विचारों को जमीन के खराब होने एवं मिट्टी के क्षय होने को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन योर व्यू, अपने विचार से बताना है, अपने भी विचार लिखने हैं। इसमें किताब का भी जोड़ सकते हैं, बोला गया। एक्सप्लेन योर व्यू ऑन लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अपने विचारों को, मतलब कि अपने शब्दों में, सिंपल सी बात है यार, अपने विचारों को। इनमें परिभाषा जो लिखा है ना, इनकी भाषा मुझे पसंद नहीं आ रही है यूनिवर्सिटी की, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने विचारों को यार बोलिए कि अपने शब्दों में लिखें कि विश्व बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट के बारे में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी लिखा है, हिंदी इसका होना चाहिए जैव विविधता। विश्व जैव विविधता के हॉट स्पॉट के बारे में लिखें। तो इनकी देख रहे हैं मिस्टेक। चलिए अब क्या ही बताएं, कौन जो सेट कर रहा है। इंग्लिश में है राइट योर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है जल प्रदूषण के कारणों, मतलब कि कारण, जल प्रदूषण के कारण, इसका प्रभाव एवं रोकथाम के बारे में वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। इसी तरह जितने भी आपको ईजी लगते हैं किसी 4 को ही बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोला गया है कि अपने विचारों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं ओजोन परत के क्षय के कारणों को व्यक्त करें। अपने शब्दों में लिखना है। एक्सप्लेन योर आइडियाज़। देखिए अपने विचारों को, ये थोड़ा भाषा गलत है इनका। एक्सप्लेन योर आइडियाज़ अबाउट क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर एक्सप्लेन। तो आप लोग बता ही सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व के तापमान को बढ़ना, और ओजोन परत क्षय यानी कि जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसको क्षय होता है, पराबैंगनी किरणों के कारण आ जाता है, तो फिर त्वचा कैंसर होता है। इन सब के बारे में बताना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोला गया है कि जनसंख्या के विकास से वातावरण एवं मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है। ठीक है, तो बता ही सकते हैं जनसंख्या के विकास से यार बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और उसका ही परिणाम है कि अभी तक मैं नौकरी नहीं ले पाया हूँ यार, इतना पढ़ाई करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल के प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण के लिए बने एक्ट का वर्णन करें। जल प्रदूषण एक्ट कब बना? 1986। जितने भी जल प्रदूषण एक्ट बनाए गए हैं उन सबको पढ़ लीजिए और यहाँ पे आंसर देना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4-4 मार्क्स का होगा यहाँ पे, यानी कि 100 शब्दों में आंसर लिखना है। पहला है साइक्लोन। देखिए इन्होंने साइक्लोन का हिंदी भी नहीं किया है। यार सच बता रहा हूँ दोस्त, मैं अगर वाइस चांसलर होता या फिर कोई भी होता है ना ऊंचे पोस्ट में, तो इन सबको क्लेम कर देता है। देखिए साइक्लोन का हिंदी होना चाहिए, चक्रवात देना चाहिए यार। जब हिंदी हमारी राजभाषा है, सॉरी, तो यार हिंदी का प्रयोग करें। चिपको आंदोलन, चिपको मोमेंट, इस पर आप लिख सकते हैं। ठोस कचरा प्रबंधन, इस पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका कि क्या है जी, ये है आपका एंडेंजर्ड जंतु। इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, सॉरी इंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, जो कि खतरे में है, लुप्त प्राय प्राणी हो, इसका होना चाहिए हिंदी में। देखिए इन्होंने हिंदी नहीं किया, इसके कारण दिक्कत भी आ रही है। मुझे दिक्कत आ रही तो आप लोगों को तो ज़रूर दिक्कत आ रही होगी। तो चलिए जो भी है, एग्ज़ाम टफ होने ही वाला है, समझ लीजिए। तो तैयारी कर लीजिए, मैं तो पेपर दे ही दे रहा हूँ, एंड अगर मुझे समय मिला तो मैं क्वेश्चन आंसर भी डाल दूँगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो आपके साथ, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड BBMKU और झारखंड के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं 8, उन सभी के मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ देता रहता हूँ, एंड क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने भाई बंधु तक भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए अभी कहाँ पे हूँ मालूम है? सरकारी स्कूल में हूँ यार, फील्ड में आ गया हूँ। थोड़ा खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए, मतलब लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? आपका हेल्थ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई चलता रहेगा लाइफ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरह तैयारी करते रहें, एंड हम आपके साथ हैं।
कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।